गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम पढ़ने जा रहे हैं एप्लीकेशंस फॉर पाइथन के बारे में। पाइथन की क्या क्या एप्लीकेशंस होती हैं। पहले ये यूज़ होता है वेब एंड इंटरनेट डेवलपमेंट में। वेब और इंटरनेट डेवलपमेंट में ये यूज़ होता है फ्रेमवर्क जैसे डिजेंगो हो गया, पिरामिड हो गया, माइक्रो फ्रेमवर्क सच एज फ्लास्क एंड बोटल। इन सब की डेवलपमेंट में हम पाइथन का यूज़ कर सकते हैं। ठीक है। पाइथन की स्टैंडर्ड लाइब्रेरी सपोर्ट मैनी इंटरनेट प्रोटोकॉल्स। इसमें पाइथन जो है काफ़ी इंटरनेट प्रोटोकॉल्स को सपोर्ट करता है। जैसे HTML हो गया, वो हमारा प्रोटोकॉल है। XML हो गया, JSON, ईमेल प्रोसेसिंग, FTP, IMAP, ठीक है, फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, इंटरनेट मैसेज एसेस प्रोटोकॉल। ये सारे प्रोटोकॉल्स में हम पाइथन का यूज़ मतलब पाइथन सपोर्ट करता है। और पैकेज जो है पाइथन के पैकेज में ये सारी लाइब्रेरीज होती है। रिक्वेस्ट लाइब्रेरी, ब्यूटीफुल सोप, फीड पार्सर, पारामिको, ट्विस्टेड पाइथन, ये सारी लाइब्रेरीज इसमें हम यूज़ करते हैं। साइंटिफिक एंड न्यूमेरिक, ठीक है, साइंटिफिक और न्यूमेरिक में यूज़ होता है। जैसे स्किपी इज़ अ कलेक्शन ऑफ पैकेजेस, ठीक है, स्किपी जो है कलेक्शन है पैकेजेस का, मैथमेटिक्स, साइंस और इंजीनियरिंग, ठीक है, उसमें यूज़ होता है। पांडास इज़ अ डाटा, इन सभी एप्लीकेशंस में यूज़ होता है। जैसे पांडा है डाटा एनालिसिस और मॉडलिंग लाइब्रेरी। आई पाइथन इज़ अ IPython is a powerful interactive shell that features easy editing and recording of work। इसमें एडिटिंग कर सकते हैं, वर्क को अपने रिकॉर्ड कर सकते हैं, वर्क सेशन को, ठीक है, विजुअलाइजेशन एंड पैरेलल कंप्यूटिंग कर सकते हैं। इन सभी में साइंटिफिक और न्यूमेरिक कंप्यूटिंग के टास्क है जो हम इसमें कर सकते हैं। सॉफ्टवेयर कारपेंटरी कोर्स, ये जो है हमें साइंटिफिक कंप्यूटिंग के बारे में, रनिंग बूट कैंप्स, प्रोवाइडिंग ओपन एक्सेस टीचिंग मटेरियल्स, ठीक है, ये सभी चीज़ें प्रोवाइड करता है। एजुकेशन में हम इसका यूज़ कर सकते हैं। बुक्स जैसे कि हाउ टू थिंक लाइक अ कंप्यूटर साइंटिस्ट, पाइथन प्रोग्रामिंग एंड इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर, इन सब में पाइथन का यूज़ हुआ है। एजुकेशन स्पेशल इंटरेस्ट ग्रुप इज़ अ गुड प्लेस टू डिस्कस टीचिंग इश्यूज़। ये सारा एक ग्रुप है जो एजुकेशन के रिलेटेड सारे इश्यूज़ को डिस्कस करते हैं, उनकी इंटरेस्ट को डिस्कस करते हैं। ये सारे में पाइथन यूज़ हुई है, ठीक है, क्योंकि जो पाइथन है वो एक लैंग्वेज है। जैसे हमने C++ वगैरह पढ़ी है, इसी तरह एक पाइथन भी एक लैंग्वेज है। डेस्कटॉप ग्राफिक यूज़र इंटरफेस में हम यूज़ कर सकते हैं। द TK graphic user interface library is included with most binary distributions of Python. Some toolkits that are usable on several platforms are available separately। ठीक है, ये सारे प्लेटफॉर्म्स हैं, ये टूल किट्स हैं, ठीक है, जो डिफरेंट प्लेटफॉर्म पे हम यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, प्लेटफॉर्म स्पेसिफिक टूल किट्स, ठीक है, हर एक प्लेटफॉर्म के लिए स्पेशल टूल किट भी आती है, ठीक है, वो हम यूज़ कर सकते हैं। जैसे ये JTK+ हो गया, माइक्रो फाउंडेशन क्लास थ्रू विन, ये सभी उसकी टाइप्स हैं। सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में, ठीक है, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में हम यूज़ कर सकते हैं, ठीक है, सॉफ्टवेयर डेवलपर्स, जैसे हम सॉफ्टवेयर बनाते हैं कोई, उसमें इसकी डेवलपमेंट होती है। जो भी हम लैंग्वेज यूज़ करते हैं उसका यूज़ यही है कि हम सॉफ्टवेयर बनाने में उसको यूज़ करते हैं, उनको टेस्टिंग करने में, मैनेजमेंट करने में, ठीक है, इन सभी में हम यूज़ करते हैं। जैसे एसकॉन्स है वो बिल्ड कंट्रोल के लिए यूज़ करते हैं। बिल बोर्ड एंड एपिक गम फॉर ऑटोमेटिक कॉन्टिन्यूस कंपाइलेशन एंड टेस्टिंग के लिए यूज़ करते हैं। राउंड अप और ट्रैक फॉर बग ट्रैकिंग, कोई हमने बग कर लिया, एरर आ गई, उसको ट्रैक करना है, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के लिए, ठीक है। कंपाइलेशन और टेस्टिंग क्या होता है? कंपाइलेशन होता है जब हमने एरर को फाइंड करना है, टेस्ट करना जब हमने तो उसको टेस्ट करना है, ठीक है। बिजनेस एप्लीकेशंस में हम इसको यूज़ कर सकते हैं। जैसे ओडो इज़ एन ऑल इन वन मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर दैट ऑफर्स अ रेंज ऑफ बिजनेस एप्लीकेशंस कौन सी होती है? जैसे बिजनेस में कई एप्लीकेशंस हम यूज़ करते हैं, उसमें एक है ओडो, एक है ट्राइटो, ठीक है, इनमें हम पाइथन का यूज़ करते हैं। ओडो इज़ एन ऑल इन वन मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर दैट ऑफर्स अ रेंज ऑफ बिजनेस एप्लीकेशन दैट फॉर्म अ कंप्लीट सूट ऑफ एंटर। ये ओडो जो है बिजनेस एप्लीकेशन, ट्राइटोन है बिजनेस एप्लीकेशन, ठीक है। अब पाइथन को कैसे हमने इंस्टॉल करना है, सेटअप करना है। पाइथन इज़ अवेलेबल ऑन अ वाइड वैरायटी ऑफ प्लेटफॉर्म्स। ये प्लेटफॉर्म दिए हैं लाइनक्स और मैसिंटोश ऑपरेटिंग सिस्टम, ये प्लेटफॉर्म्स हैं, इन पे हम इस अवेलेबल होता है, ठीक है। ये ऑपरेटिंग सिस्टम है दोनों, ठीक है, ये है ऑपरेटिंग सिस्टम, इन दोनों में हम पाइथन का यूज़ कर सकते हैं। वो ओपन अ टर्मिनल विंडो, हमने विंडो ओपन करनी है, फिर हमने पाइथन को टाइप करना है, अगर वो इंस्टॉल हुआ तो वो आ जाएगा।
ठीक है, अगर नहीं हुआ तो हमें करना पड़ेगा। अब इन सारे ठीक है, इफ़ इट इज़ ऑलरेडी विच वर्जन इंस्टॉल्ड, ये सारे वर्जन्स है कि कौन से वर्जन का हमने क्या है पाइथन इंस्टॉल किया है। ठीक है, उसके बाद आता है गेटिंग पाइथन। पाइथन को अगर मोस्ट अप टू डेट एंड करंट सोर्स कोड बाइनरी डॉक्यूमेंटेशन न्यूज़ एक्सेट्रा इज अवेलेबल। ठीक है, हम पाइथन की ये वाली वेबसाइट पे जाएंगे तो हमें अप टू डेट वाला सारा कुछ सोर्स कोड मिल जाएगा, उसमें उसकी बाइनरी मिल जाएगी, उसकी डॉक्यूमेंटेशन मिल जाएगी। ठीक है, सब कुछ मिल जाएगा जिससे हम पाइथन को चला सकते हैं। आप पाइथन की डॉक्यूमेंटेशन को भी डाउनलोड कर सकते हैं। ये ऑर्गेनाइजेशन दी है, इसमें हम सब कुछ डाउनलोड कर सकते हैं। यू कैन डाउनलोड पाइथन डॉक्यूमेंटेशन, द डॉक्यूमेंटेशन इज़ अवेलेबल। जो डॉक्यूमेंटेशन होती है, जैसे हमने कुछ भी पाइथन के बारे में सारी डॉक्यूमेंटेशन की ऐसे इंस्टॉल होता है, सारे नोट्स उसके बने होते हैं, वो जो होती है HTML में या PDF में आपको अवेलेबल हो जाती है। उसके बाद आता है इंस्टॉल करना है पाइथन को, तो कैसे करेंगे। पाइथन डिस्ट्रीब्यूशन इज़ अवेलेबल फॉर वाइड वैरायटी प्लेटफॉर्म, मतलब किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम पे आप चला सकते हो। यू नीड टू डाउनलोड ओनली बाइनरी कोड। ठीक है, आपको बाइनरी कोड डाउनलोड करना पड़ता है जो कि आपके प्लेटफॉर्म के लिए हो, मतलब आपके ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए सूटेबल हो, उसको आपने डाउनलोड करना है और फिर उससे पाइथन को इंस्टॉल करना है। पहले डाउनलोड करना बाइनरी कोड को, फिर बाइनरी कोड डाउनलोड करके उससे पाइथन को इंस्टॉल करना है। इफ द बाइनरी कोड फॉर योर प्लेटफॉर्म इज़ नॉट अवेलेबल, अगर आपको जो प्लेटफॉर्म जो आपका ऑपरेटिंग सिस्टम है उसके अकॉर्डिंग आपको बाइनरी कोड नहीं मिल रहा, तो आप क्या करोगे, सी कंपाइलर डाउनलोड करोगे। यू नीड अ सी कंपाइलर, आपको सी कंपाइलर चाहिए, जो आप सी में यूज़ करते थे कंपाइलर, वो चाहिए टू कंपाइल द सोर्स कोड मैनुअली। फिर आपको उसे मैनुअली सोर्स कोड को कंपाइल करना पड़ेगा। कंपाइलिंग द सोर्स कोड ऑफर्स मोर फ्लेक्सिबिलिटी इन टर्म्स ऑफ चॉइस ऑफ फीचर्स दैट यू रिक्वायर इन योर इंस्टॉलेशन। ठीक है, अब आपने पाइथन को इंस्टॉल करना है। पाइथन अगर आपने यूनिक्स और लाइनक्स में करना है तो कैसे करना है। अगर आपने यूनिक्स या लाइनक्स मशीन पे करना है, मतलब उस ऑपरेटिंग सिस्टम वाली मशीन पे करना है, तो आपने सबसे पहले क्या करना है, वेब ब्राउज़र ओपन करना है, उसमें ये वाली साइट पे जाना है, ये वाली साइट पे जाना है। ठीक है, फिर उस लिंक को जब आप ओपन करोगे तो डाउनलोड जिप्ड सोर्स कोड अवेलेबल, आपके पास जिप्ड सोर्स कोड, मतलब जिप्ड होता है थोड़ी फाइल छोटी पिप कर देते कंप्रेस फॉर्म में, उस फॉर्म में आपको एक सोर्स कोड मिलेगा, उसको आपने डाउनलोड करना है। एडिटिंग द मॉड्यूल सेटअप फाइल इफ़ यू वांट टू कस्टमाइज सम ऑप्शन, अगर आप कुछ और एडिटिंग करना चाहते हो, उसमें कस्टमाइज मतलब अपनी ऑप्शंस लेके आना चाहते हो, उसमें थोड़ी ऐड करना चाहते हो, तो आप उसको एडिट भी कर सकते हो। फिर आपने उसको रन करना है। ठीक है, रन डॉट कॉन्फ़िगर स्क्रिप्ट, फिर मेक इंस्टॉल, फिर आपने इंस्टॉल कर लेना। ठीक है, तो इंस्टॉल पाइथन एट स्टैंडर्ड लोकेशन, ये इस लोकेशन पे पड़ा होगा। जब आपने इंस्टॉल कर लेना ना, तो ये इस लोकेशन पे यूज़र में जाओगे, फिर लोकल, फिर बिन, इस लोकेशन पे आपका पाइथन पड़ा होगा एंड इट्स लाइब्रेरी एट दिस, और उसकी जो लाइब्रेरीज है वो इस लोकेशन पे पड़ी होंगी। ठीक है, वेयर एक्सेस इज़ द वर्जन, ये जो एक्सेस है ये वर्जन होगा, जो भी आपने वर्जन डाउनलोड किया है एक्सेस, मतलब उसकी जगह वो एक्सेस रिप्लेस हो जाएगा कि कौन सा वर्जन है। ठीक है, उसमें ये बता रही है कि एक्सेस होगा आपका वर्जन जो आपने डाउनलोड किया है। उसके बाद अगर आपने विंडो इंस्टॉलेशन की है तो आप पहले वेब ब्राउज़र में जाओगे, सिमिलर है पाइथन ऑर्गेनाइजेशन डाउनलोड, इस साइट पे जाओगे। ठीक है, फिर उसके बाद फॉलो द लिंक फॉर विंडो इंस्टॉलर पाइथन xyz.msi फाइल वेयर xyz इज़ द वर्जन। ठीक है, फिर उसके बाद आपने लिंक फॉलो करना है जो विंडो का इंस्टॉलर का होगा, वो होगा पाइथन xyz.msi। xyz जो होगा वो आपका वर्जन बता रहा है कि xyz आपका वर्जन होगा जो आपने इंस्टॉल करना है। ठीक है, टू यूज़ द इंस्टॉलर पाइथन, फिर आपने जब इसको यूज़ करना है द विंडो सिस्टम मस्ट सपोर्ट। ठीक है, तो विंडो सिस्टम जो होगा वो माइक्रोसॉफ्ट इंस्टॉलर 2.0 को सपोर्ट करता होना चाहिए, तभी आपका इंस्टॉल हो सकता है। सेव द इंस्टॉलर फाइल, जो आपने फाइल इंस्टॉल की है, टू योर लोकल मशीन एंड देन रन इट टू फाइंड आउट इफ़ योर मशीन सपोर्ट्स MSI। ठीक है, सबसे पहले अपने इंस्टॉलर जो आपकी इंस्टॉलर फाइल उसको सेव कर लो, फिर उसके बाद उसको रन करके देखो कि ये सपोर्ट कर रहा है MSI को। ठीक है, इसे सपोर्ट कर रहा है,
रन द डाउनलोडेड फाइल, फिर आपने फाइल को डाउनलोडेड फाइल को रन करना है। दिस ब्रिंग्स अप पाइथन इंस्टॉल विजार्ड, ठीक है, विच इज़ रियली ईजी टू यूज, जस्ट एक्सेप्ट द डिफ़ॉल्ट सेटिंग, वेट अंटिल द इंस्टॉल इज़ फिनिश। फिर आपने इंस्टॉल कर देना, ठीक है, जब तक इंस्टॉलेशन कंप्लीट होती है तो फिर आपका इंस्टॉल हो जाएगा। देन आता है मैकिंटोश में इंस्टॉलेशन करनी है तो रिसेंट मैक्स केम विद पाइथन, जो आजकल के मैकिंटोश वाले कंप्यूटर्स हैं, जो उसमें ऑपरेटिंग सिस्टम वाले कंप्यूटर्स हैं, उसमें पाइथन इंस्टॉल्ड ही होती है, ठीक है। अगर नहीं भी है तो आप इसको फॉलो करके आप इंस्टॉल्ड कर सकते हो, ठीक है। देन आता है पाथ को सेट करना है, आपने अपने पाथ को सेट करना है कि जिससे आपका जो पाइथन प्रोग्राम है वो ईजिली रन हो जाए, ठीक है। प्रोग्राम्स एंड अदर एग्जीक्यूटेड फाइल्स कैन बी यू इन मैनी डायरेक्टरीज, सो ऑपरेटिंग सिस्टम प्रोवाइड अ सर्च पाथ दैट लिस्ट द डायरेक्टरीज दैट ऑपरेटिंग सिस्टम सर्चेस फॉर एग्जीक्यूटेबल्स, ठीक है। पाथ इज स्टोर्ड इन एन एनवायरमेंट वेरिएबल विच इज नेम्ड स्ट्रिंग मेंटेन बाय ऑपरेटिंग सिस्टम, दिस वेरिएबल कंटेन इंफॉर्मेशन अवेलेबल टू कमांड शेल एंड अदर प्रोग्राम। द पाथ वेरिएबल इज नेम्ड एज पाथ इन यूनिक्स और पाथ इन विंडोज़, मतलब हम पाथ वेरिएबल को पाथ कहते हैं यूनिक्स में कैपिटल पाथ, और स्मॉल पाथ कहते हैं विंडो में। In Macintosh operating system, the installer handles the path details. To invoke the Python interpreter from any particular directory, you must add the Python directory to your path. आपको Python directory सारी फाइल्स उसमें पाथ में बतानी पड़ेगी कि आपकी जो प्रोग्राम है वो कहाँ स्टोर्ड होगा, ठीक है, जिससे आप इजीली उसको रन कर सकते हो। अब आपने सेटिंग करनी है पाथ की, ठीक है। टू ऐड द पाइथन डायरेक्टरी टू पाथ, आपने पहले पाइथन की डायरेक्टरी को ऐड करना है पाथ में। वो आपने कैसे करना है, इन द CSH शेल, ठीक है, टाइप SCTENV पाथ, ठीक है। ये अपने पाथ, ये वाला सेम पाथ आपने एंटर कर देना है, ठीक है, और उसको प्रेस एंटर कर देना है। आपने जब पाइथन खुलेगा ना उसमें आपने ये वाला पाथ लिख देना है, ठीक है, और फिर एंटर कर देना है। अगर आपने बेस शेल जैसे लाइनक्स में अगर आपने यूज़ करना है तो आपने क्या करना है, टाइप एक्सपोर्ट पाथ इज इक्वल टू, उसमें आपने ऐसे पूरा लिखना है, टाइप एक्सपोर्ट पाथ इज इक्वल टू दिस एंड प्रेस करना है एंटर, ठीक है। अगर आपने इन द SH और KSH शेल में करना है तो उसमें ये पाथ होगा, ठीक है। नोट यूजर लोकल बिन पाइथन इज द पाथ ऑफ पाइथन डायरेक्टरी, पाइथन डायरेक्टरी का जो पाथ होगा वो यही रहेगा, ठीक है। ये पर्टिकुलर सेशंस के लिए होगा कि किस शेल में जो पाइथन डायरेक्टरी का पाथ होगा वो यही होगा। अगर आपने पाथ सेट करना है विंडो में तो आप क्या करोगे, कमांड प्रॉम्प्ट में टाइप करोगे पाथ, ठीक है, ये सारा आप पाथ टाइप कर दोगे और एंटर कर दोगे, ठीक है। इस द पाथ ऑफ पाइथन डायरेक्टरी, ये होता है पाथ सेट करने के लिए, जिससे आपका जो प्रोग्राम है वो इजीली रन हो जाता है, आपकी फाइल्स पता लग जाती है डायरेक्टरी कहाँ स्टोर्ड है, जिसमें आपकी सारी फाइल्स स्टोर्ड हो रहती है, ठीक है। पाइथन डायरेक्टरी में सारे जो प्रोग्राम हैं, जो फाइल्स मतलब प्रोग्राम की फाइल्स बनती हैं ना जब हम कंपाइल करते हैं तो वो कहाँ पे स्टोर्ड होती है। अगर हम उसका पाथ सेट नहीं करेंगे तो पता नहीं कहाँ पे स्टोर होगी और हमारा प्रोग्राम रन नहीं होगा, ठीक है। अब है पाइथन के एनवायरनमेंट वेरिएबल्स, ठीक है, कौन से पाइथन के वेरिएबल्स होते हैं। इट हैज़ अ रोल सिमिलर टू पाथ, दिस वेरिएबल टेल्स द पाइथन इंटरप्रेटर वेयर टू लोकेट द मॉड्यूल फाइल्स इंपोर्टेड इनटू प्रोग्राम, ठीक है। जो पाइथन पाथ होता है ये इसका जो रोल होता है वो पाथ जैसा ही होता है। दिस वेरिएबल टेल्स द पाइथन इंटरप्रेटर वेयर टू लोकेट द मॉड्यूल फाइल्स, आपको पता लगता है कि आपने मॉड्यूल फाइल्स कहाँ पे स्टोर करनी है, ठीक है, अपने जो प्रोग्राम की फाइल्स है वो कहाँ पे स्टोर करनी है। इट शुड इंक्लूड द पाइथन सोर्स लाइब्रेरी डायरेक्टरी, इसमें पाइथन की सारी लाइब्रेरी की डायरेक्टरी आ जाती है। एंड द डायरेक्टरीज कंटेनिंग पाइथन सोर्स कोड, इसमें पाइथन का सोर्स कोड भी आ जाता है। पाइथन पाथ इज समटाइम प्रेजेंट बाय पाइथन इंस्टॉलर, ठीक है, पाइथन जो इंस्टॉल करता है वो इसको प्री सेट करता है पहले से कई बार, ठीक है। पाइथन स्टार्टअप, अब पाइथन स्टार्टअप क्या होता है, इट कंटेन्स द पाथ ऑफ इनिशियलाइजेशन फाइल कंटेनिंग पाइथन सोर्स कोड, इसमें क्या होता है, इनिशियलाइजेशन फाइल होती है जो हमने पहली फाइल स्टार्ट करने के वक्त हमने लगानी है, वो होती है जिसमें पाइथन का सोर्स कोड होता है।
इट इज़ एग्जीक्यूटेड एवरी टाइम यू स्टार्ट द इंटरप्रेटर। ये हर बार एग्जीक्यूट होती है जब आप उसको इंटरप्रेटर को मतलब रन, इंटरप्रेटर होता है जो रन करता है हमारे प्रोग्राम को, ठीक है, वो जब स्टार्ट होगा तो आपका वो हर टाइम एग्जीक्यूटेड होगा, ठीक है। इट इज़ नेम्ड एज, इसको हम python.python.rc.py कहते हैं इन यूनिक्स, और इट कंटेन्स कमांड, इसमें कमांड्स होती है जो कि यूटिलिटीज़ होती है और ये मॉडिफाई भी कर सकती है पाइथन पाथ को। देन आता है पाइथन केस ओके, इट इज़ यूज्ड इन विंडो, ये विंडोज़ में यूज़ होता है टू इंस्ट्रक्ट पाइथन टू फाइंड द फर्स्ट केस इंस्टेंसिव मैच इन एन इम्पोर्ट स्टेटमेंट, ताकि ये फाइंड कर सकते हैं कि कोई केस इंसेंसिटिव, मतलब जो केस मतलब इंसेंसिटिव क्या होता है, जैसे केस हमने अपर केस लगाया, लोअर केस लगाया, ऐसी कोई प्रॉब्लम मैचिंग में, ठीक है, वो देखता है इम्पोर्ट स्टेटमेंट में। सेट दिस वेरिएबल टू एनी वैल्यू टू एक्टिवेट इट, आप इस वेरिएबल को कोई भी वैल्यू दे सकते हो इसे एक्टिवेट करने के लिए, ठीक है। देन आता है पाइथन होम, इट इज़ एन ऑल्टरनेटिव मॉड्यूल सर्च पाथ, इट इज़ यूजली एम्बेडेड इन पाइथन स्टार्टअप, ये पाइथन स्टार्टअप में ही होता है एम्बेडेड, मतलब उसके बीच में ही होता है पाइथन होम और पाइथन पाथ के बीच में ही होता है डायरेक्टरीज टू मेक स्विचिंग मॉड्यूल लाइब्रेरी सीरी, ठीक है। ये पाइथन पाथ और पाइथन स्टार्टअप और पाइथन पाथ वाली डायरेक्टरीज में ही इंक्लूडेड होता है, ताकि टू मेक स्विचिंग मॉड्यूल लाइब्रेरी सीरी, स्विचिंग मॉड्यूल लाइब्रेरीज मतलब एक मॉड्यूल से दूसरे मॉड्यूल को स्विच करना है, उस वो वाली लाइब्रेरीज को ईजी हो जाता है, ठीक है। रनिंग पाइथन, अगर हमने पाइथन को रन करना है तो डिफरेंट वेज है, 3 डिफरेंट वेज है पाइथन को रन करने के लिए। पहला है इंटरेक्टिव पाइथन इंटरप्रेटर, ठीक है, ये इंटरप्रेटर जो होता है वो हमारे प्रोग्राम को रन करता है। यू कैन स्टार्ट पाइथन फ्रॉम यूनिक्स, डॉस और एनी द सिस्टम दैट प्रोवाइड यू कमांड लाइन इंटरप्रेटर और शेल विंडो, एंटर पाइथन द कमांड लाइन, स्टार्ट कोडिंग राइट अवे इन द इंटरेक्टिव इंटरप्रेटर, ठीक है। आपने क्या करना है, अपने पाइथन को स्टार्ट करना है यूनिक्स से, ठीक है, डॉस से, या किसी भी सिस्टम ऑपरेटिंग सिस्टम से जो आपका है, दैट प्रोवाइड्स यू कमांड लाइन इंटरप्रेटर, इसमें आपका कमांड लाइन इंटरप्रेटर होगा इंक्लूडेड, ठीक है। फिर उसके बाद आपने पाइथन को एंटर करना है कमांड लाइन में, ठीक है। देन आपने स्टार्ट कोडिंग राइट अवे इन द इंटरेक्टिव इंटरप्रेटर, फिर आपने कोडिंग वगैरह लिखनी है अपनी, स्टार्ट कर देनी है। ये देखो ये दिया हुआ है यूनिक्स का, ये है, ठीक है। आप ऐसे भी लिख सकते हो, ये 3 वेज है, ठीक है, जिससे आप उसको लिख सकते हो, ठीक है। यूनिक्स का जो लाइनक्स जो है वो यूनिक्स का ही वर्जन होता है, ठीक है, वो उसका यूनिक्स का ही लेटेस्ट वर्जन है लाइनक्स। हेयर इज़ द लिस्ट ऑफ ऑल द अवेलेबल कमांड लाइन ऑप्शंस, ये कमांड लाइन ऑप्शंस दी हैं। अगर आप -t यूज़ करोगे, इसका मतलब इट प्रोवाइड्स डिबग आउटपुट, ये आपको डिबग आउटपुट प्रोवाइड करेगी, जो डिबग होगी मतलब उसकी एरर फ्री वाली आउटपुट आएगी। इट आउटपुट्स ऑप्टिमाइज बाइट कोड, ये आपको ऑप्टिमाइज बाइट कोड प्रोवाइड करेगा। -s डू नॉट रन इम्पोर्ट साइट टू लुक फॉर पाइथन पाथ्स ऑन स्टार्टअप, ये इम्पोर्ट साइट को रन नहीं करेगा टू लुक फॉर पाइथन पाथ्स ऑन स्टार्टअप, ठीक है। अगर अपने पाइथन पाथ्स को स्टार्टअप में फाइंड करना है, लुक करना है, तो ये इम्पोर्ट साइट को रन नहीं करेगा, ठीक है। वर्बोस आउटपुट -v वर्बोस आउटपुट आपको देता है डिटेल ट्रेस ऑन इम्पोर्ट स्टेटमेंट, जो इम्पोर्ट स्टेटमेंट की डिटेल ट्रेसिंग आपको करके देता है, ठीक है। -x डिसेबल क्लास बेस बिल्ट इन एक्सेप्शंस, जस्ट यूज स्ट्रिंग्स ऑब्सोल्यूट स्टार्टिंग विद वर्जन, ये आपका डिसेबल कर देता है क्लास बेस बिल्ट इन एक्सेप्शंस को, जो आपकी क्लास बेस बिल्ट इन एक्सेप्शंस होती है, जो एरर्स आपके प्रोग्राम में आती है, वो क्लास बेस जो होती हैं, जो बीच में ही इंक्लूडेड होती हैं, वो वाली जो है ये उसको डिसेबल कर देता है, मतलब वो दिखती नहीं है, उसको मिटा देता है, ठीक है। -c ये आपका पाइथन जो भी आप लिखते हो प्रोग्राम स्क्रिप्ट, ठीक है, ये उसको सेंट इन एज cmd स्ट्रिंग, ये cmd स्ट्रिंग में उसको भेज देता है, मतलब उस फॉर्म में उसको कर देता है, कमांड में, मतलब कमांड फॉर्म में ही उसको सेंड कर देता है रन करने के लिए, ठीक है। फाइल रन पाइथन स्क्रिप्ट, ये तो आपका पाइथन स्क्रिप्ट को रन करता है, और इधर होगा फाइल रन पाइथन स्क्रिप्ट फ्रॉम गिवन फाइल,
ये आपका पाइथन स्क्रिप्ट को रन करता है, जो भी आपकी गेम फाइल होती है उसमें से। ठीक है, ओके, थैंक यू, आज के लिए इतना ही, बाकी हम कल करेंगे।